तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में शुरू करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है, देखिए बेसिकली पहले हम पीबीआर क्लोनिंग वेक्टर लिया कर प्लास्मिड के अंदर हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर हम किसी प्लास्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक तो बहुत सारा टाइम खर्च होगा और दूसरा क्या है, टाइम के अलावा क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसे कोई लेमैन नहीं कर सकता। तो अब जब कोई लेमैन नहीं कर सकता और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप प्लास्मिड एक सर्कुलर डीएनए है, उसमें आप जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आप लगाएंगे, फिर वेक्टर बना आप उसको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसके बाद उसको आप किसी बैक्टीरिया के अंदर, फिर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये। इसका एक अल्टरनेट जो है उसे कहते हैं पीसीआर, मतलब कैरी म्यूलिस को पूरा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है कैरी म्यूलिस को। कैरी म्यूलिस जो थे, याद रखिएगा, एक बहुत ही कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री हैं और उन्होंने जो है पीसीआर का इन्वेंशन किया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व टैकल आउट। क्या है, चलिए पीसीआर के बारे में जितना देखिए +2 लेवल का है नीट के लिए और एकेडमिक के लिए जो भी होगा वो हम बताएंगे। तो पीसीआर के बारे में आपको बता दूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है ये। और पीसीआर का इन्वेंशन कैरी म्यूलिस ने किया था और पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं लेकिन मेन नाम जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें आखिर क्या किया जाता है, इसमें जो है इन दिस रिएक्शन इन वीवो नहीं है, इन विट्रो है। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। जो सीक्वेंस इसमें लेते हैं, 2 सीक्वेंस इसमें जो लिए सेट ऑफ प्राइमर्स लेते हैं इसमें, तो 2 सेट ऑफ प्राइमर का इस्तेमाल करके हम जो है मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। तो पहले हम इस फिगर को बाद में देखेंगे, 3 स्टेप में होता। तो क्या बता रहे हैं, पीसीआर में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीएनए, जो भी आपका डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप सिंथेसाइज करेंगे विट्रो में यूजिंग 2 प्राइमर। आपको इसमें 2 प्राइमर लेने पड़ेंगे, 2 सेट ऑफ प्राइमर इसमें हम लेते हैं, 2 सेट ऑफ प्राइमर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ये कुछ बेसिस का सीक्वेंस है, फ्यू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। एक तो आप सेट ऑफ प्राइमर लेंगे, क्या होते हैं सेट ऑफ प्राइमर, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू द रीजन ऑफ डीएनए। और क्या लेंगे आप, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आप आउटसाइड करा रहे हैं, सेल के बाहर हो रहा है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। जो जीनोमिक डीएनए होगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और जो एंजाइम आप लेंगे उससे प्राइमर जो होंगे, आपने जो प्राइमर लिए हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, उनको न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके रिएक्शन में आप उसको जो भी एक्सटेंड करेंगे एंजाइम, उसको लेंथ बढ़ाएगा, प्राइमर की लेंथ बढ़ाना है डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, ठीक है। इफ़ दिस प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीट मैनी टाइम्स, आप अगर ये प्रोसेस को बहुत बार रिपीट करेंगे तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। देख रहे हैं, 1 बिलियन कॉपी बन के तैयार हो जाएंगी इससे। ये एक कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर ने जेनेटिक्स फील्ड में एक अलग ही रिवोल्यूशन लेके आया ये, क्योंकि आप इससे हज़ारों करोड़ों कॉपी, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ आप बना रहे थे, है ना, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ यू कैन मेड। अब उसके बाद कुछ बता भी रहे हैं इसमें, पूरा क्या है फिगर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये बिलियन कॉपी बना देता है, 1 बिलियन कॉपीज आर सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूजिंग ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये जो स्टेबल फॉर्म में थर्मो एम्पलीफिकेशन कैसे होगा, रिपीट कैसे आप कॉपीज़ बनाएंगे। तो थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आपको लेना पड़ेगा जो टेम्परेचर पे डिग्रेड ना हो। थर्मो स्टेबल बता रहे हैं, थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लेना पड़ेगा, आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरियम। ये किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, थर्मस एक्वाटिकस से निकाला जाता है। तो इस बैक्टीरिया क्या खास बात है, इस बैक्टीरिया से ये डीएनए पॉलीमरेज निकाला जाएगा जो थर्मोस्टेबल है। ये हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड नहीं होता है, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। ये क्या कराएगा, ये डीएनए का डीनेचुरेशन तो करा देगा और ये एक्टिव भी रहेगा हाई टेम्परेचर पे। इस
इस डीएनए पॉलीमर जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की खास बात ये है कि हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहेगा और ये डीएनए को क्या करा देगा, डीनेचुरेशन करा देगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। ये इसकी खास बात है। एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट जो बनेंगी, एम्पलीफिकेशन होगा फ्रेगमेंट का, इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अगर जो भी आपने एम्पलीफाइड किया है डीएनए का फ्रेगमेंट वो आप क्लोनिंग वेक्टर में भी लगा सकते हैं और वेक्टर में लगा के उसकी मल्टीपल क्लोनिंग भी कर सकते हैं। तो ये पीसीआर से भी कर लेते हैं। तो थोड़ा फिगर और डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा पीसीआर में पूरा इस किस तरीके से ये है। तो पूरा पीसीआर जो है कितने स्टेप में होगा, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिलियंस कॉपीज़ बननी है ना। अब देखिए, अब आप सबसे पहले क्या होगा, जैसे जो भी रीजन आपको एम्पलीफाइड करना, पहले तो आप ये क्लियर करिए पूरा पीसीआर 3 स्टेप में होता है। द होल पीसीआर इज बिगिन से 3 स्टेप्स। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनेलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। डीनेचुरेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो दोनों स्ट्रैंड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के जो हाइड्रोजन बीच में से ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है, 90 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जो है डीएनए को डीनेचर्ड किया जाता है पीसीआर में पहले स्टेप में। उसके बाद एनेलिंग होती है, तो कूलिंग हो गई थोड़ी सी, है ना, टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा और टेम्परेचर के डाउन करने के बाद ये 2 स्ट्रैंड बन चुकी हैं। फिर इसमें आप क्या करेंगे, वही प्राइमर लाएंगे, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, 2 प्राइमर जो लाएंगे आप। प्राइमर की पोलरिटी देखो अलग होनी चाहिए। इसकी देखिए ऊपर 5' से 3' है तो प्राइमर की 3' से 5' है। नीचे वाले की 3' से 5' है तो उसकी पोलरिटी 5' से 3' है। तो प्राइमर जो होंगे वो स्ट्रैंड के अपोजिट पोलरिटी के होंगे, याद रखिएगा। अब आप प्राइमर लगा दिया, ऐड करा दिया, उसके बाद आप एंजाइम ऐड करेंगे क्योंकि आपको इसकी लेंथ एक्सटेंड करानी है। तो अगला स्टेप क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो एक्सटेंशन में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, इसे टैग पॉलीमरेज कहा जाता है, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से हासिल होता है और ये थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं होता। ये है ना, ये क्या करेगा, एक्सटेंशन करा देगा कॉपीज़ का। और अगर हम ये 30 साइकिल रिपीट करते हैं इसकी एक्सटेंशन होने के बाद, तो ये 1 बिलियन कॉपी बना देगा। 1 बिलियन कॉपी डीएनए की जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बन जाएंगी। तो एक इस ये तरीके से कह सकते हैं मल्टीपल कॉपीज़ आपने जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप बना सकते हैं पीसीआर के जरिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर हाई होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती हैं, प्राइमर ऐड करते हैं आप ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, केमिकली सिंथेसाइज होते हैं वो। प्राइमर अपोजिट पोलरिटी के होंगे स्ट्रैंड के, उसके बाद उसका आप एक्सटेंशन करा देंगे डीएनए पॉलीमरेज के जरिए, टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस से 30 साइकिल रिपीट करेंगे, 1 बिलियन कॉपी बनेगी। This is a whole PCR mechanism that is main credit goes to Carey Mullis। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।